योजना एक बहुत ही अच्छी योजना थी। शुरुआत के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरू किया। उनका ये कहना था कि इस योजना के अंदर 60% पैसा मरीज के इलाज का सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% सरकार अपना राज्य सरकार देगी। उसके चलते ये था कि हमारे हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनको एक तरीके से ग्रांट मिलनी शुरू हो गई। एक तरीके से जो मरीज़ का खर्चा जो मुफ्त वो कर रहे थे और जो हरियाणा गवर्नमेंट ही उनको दे रही थी, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिलने लग गया। उसका मकसद ये था कि इससे धीरे धीरे करके अपनी फैसिलिटीज़ का इसमें सुधार किया जाए। उसके बाद सरकार ने सिर्फ उसमें सुधार करने की बजाय सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना हम इसके अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी शामिल करें। उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को शामिल किया तो उस टाइम के ऊपर रेट जो हैं वो इतने अच्छे नहीं थे, इसके चलते कि हॉस्पिटल्स ने इनकार करना शुरू कर दिया। इस पे फिर उन्होंने ज़बरदस्ती बनाया कि भी अगर आपको हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का पैनल चाहिए तो आपको आयुष्मान का पैनल लेना ही पड़ेगा। तो उसमें हॉस्पिटलों ने मजबूरी में लिया और उन्होंने उसके अंदर इलाज करना शुरू किया। लेकिन क्योंकि उसके अंदर जो मिलने वाला खर्चा था वो कम था, तो थोड़ा सा उसके अंदर इलाज की गुणवत्ता में थोड़ी सी कमी रही, जो कि वो डॉक्टरों को भी चुभती रही कि यार एक मरीज़ जो है इसको ज़रूरत है इस चीज़ की, उसको मैं पूरा इलाज दे नहीं पा रहा। उसके लिए डॉक्टरों ने बार बार गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट भी किया कि जी आप इसका रेट बढ़ाओ, इतने कम रेट में मरीज़ों का नुकसान हो रहा है। और कई बार तो ये होता था कि मरीज़ जो है वो सीरियस मरीज़ है और वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल चक्कर खाता रहता था, हर कोई उसको आगे आगे भेजता जाता था और उसका इलाज ही प्रॉपर नहीं हो पाता था, जिसके करके कि कई बार दुर्घटना भी हो जाती थी। इन सब चीज़ों के लिए बार बार हम सरकार से मिलते रहे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते रहे और सरकार ने उसके बाद हमें आश्वासन भी दिया। अभी रिसेंटली भी हमारी 18 जनवरी को मीटिंग हुई थी सीईओ आयुष्मान भारत हरियाणा के साथ में, और उन्होंने बहुत ही अच्छे हमें आश्वासन दिए थे कि जल्द से जल्द मैं ये सारे की चीज़ें करवा दूँगा पूरी। सरकार के पास बजट की कमी के करके बार बार पेमेंट रुक जाती थी। अभी भी नवंबर से लेके अब तक की पेमेंट्स जो हैं वो नहीं आ रही थी। इसके चलते जब उन्होंने 18 जनवरी के बाद महीने का समय उन्होंने मांगा था और वो भी पूरा हो गया, उसके बाद भी नहीं कर पाए, तो 29 फरवरी को हमने सरकार को नोटिस दिया था कि जी हमारे बस का नहीं है कि घाटे के अंदर हम काम कब तक करते रहें और आप जो घाटे का काम है उसमें भी पैसे नहीं दे पा रहे। तो उसके बाद में जो है हमारी मीटिंग हुई है, हमने डीआईएस और अभी शुक्रवार को 15 तारीख को ही एक उनके साथ फिर से दोबारा मीटिंग हुई, जिसके अंदर उन्होंने हमें कई सारे आश्वासन दिए हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा कि भाई हम पैसे रिलीज़ कर रहे हैं, सरकार ने रिलीज़ कर दिए, धीरे धीरे आ रहे हैं। उन्होंने 30 अप्रैल तक हम आपका पीछे का हिसाब पूरा कर देंगे, जबकि एमओयू के हिसाब से 15 दिन में पेमेंट होनी चाहिए थी, नहीं तो उस पर इंटरेस्ट मिलता। तो वो दोनों ही चीज़ें नहीं हुई हैं। अब वो उनका ये आश्वासन है कि हम धीरे धीरे कर देंगे, लेकिन तब तक और केस इकट्ठे हो जाएंगे, जो इस 1.5 महीने का है वो भी केस इकट्ठे हो जाएंगे। और उसके बाद के अंदर उन्होंने हमें ये भी कहा कि जो हमारी कटौतियाँ हो जाती थी बिना बात के, बिना बताए कि पैसे जो हैं वो काट लेते थे, वो नहीं होंगी और बाकी सारी चीज़ें होंगी। अब जो है थोड़ा सा इसमें जो दिक्कतें रह गई हैं वो ये हैं कि रेट जो है पिछले 6 साल से बढ़ाए नहीं है हरियाणा सरकार ने, जबकि इस दौरान में केंद्रीय सरकार 5 बार इसमें इजाफा कर चुकी है। उसके चलते बहुत दिक्कत हो रही है, रेट बहुत ही कम है, मरीज़ का इलाज प्रॉपरली नहीं हो पाता और मरीज़ बेचारा इधर से उधर धक्का ही खाता रहता है। इस वजह से हमारी सरकार से गुजारिश है, अब हमारे मुख्यमंत्री जी अभी भी बदले हैं, पिछले मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अक्टूबर के अंदर नया पैकेज लगाने के लिए अनुमति दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फाइनेंस बजट ना होने का बहाना कह लें या कुछ, यानी नहीं होगा बजट उनके वजह से उन्होंने बढ़ाया नहीं इसको। अब ये हमें आश्वासन तो दे रहे हैं कि हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि रेट बढ़े। वही हमारी इनसे गुजारिश है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी गुजारिश है कि कृपया करके मरीजों का ध्यान करते हुए इसको जो ऑलरेडी अप्रूव्ड डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको लागू करें, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले।
क्योंकि लगभग 4-5 हज़ार मरीज दिल्ली का इस योजना का लाभ उठा रहा है। सारा कुछ बंद किया हुआ है, आयुष्मान का काम बंद है, और लेकिन लगातार हमारी मीटिंग चल रही है। आज भी हमारे प्रतिनिधि जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। हमारी पूरी कोशिश है कि जितना जल्द से जल्द हो सके फैसला हो, लेकिन ये है कि जो भी सिचुएशन है आगे का 30 मार्च को हम आगे उसका रिव्यू करेंगे। लेकिन अगर हमारा फैसला आज हो जाता है तो आज से ही शुरू कर दिया जाएगा दोबारा से काम। मैं डॉक्टर अजय महाजन, मैं प्रेसिडेंट IMA हरियाणा।